हेलो दोस्तों, मैं हूँ डीजे TRZ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मास्टर्स ऑफ डीजे में। जैसा कि मैंने बोला था, अपन वोल्टेज, वोटेज एंड एम्पियर एजुकेशन करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, चलो सीधा पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दो चीज़ें होती है जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट को सेफ्टी देती है। पहली चीज़ होती है MCCB, दूसरी चीज़ होती है MCB। MCCB मतलब मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर और MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑलमोस्ट सबको डाउट अब ये रहेगा कि भाई मैं अपने साउंड सिस्टम के सेफ्टी के लिए MCCB यूज़ करूं या MCB यूज़ करूं। तो भाई एकदम क्लियरली मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि दोनों ही सर्किट ब्रेक करने का काम करती है। मतलब शॉर्ट सर्किट के टाइम पे दोनों ही ब्रेक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पास आप ये सोचोगे कि MCCB ही लगा लिया जाए क्यों ना, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा करंट हैंडल कर रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, MCB लगानी भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ MCCB से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा अपना वोल्टेज हैंडल कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है भाई कि वो इतनी ही जल्दी से ट्रिप भी हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, अपन को MCB लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब अपन समझते हैं MCB को कि MCB का डिटेल क्या है। तो दोस्तों, जो MCCB होता है वो अपने वोल्ट के हिसाब से अपना किलोवाट डिसाइड करता है। अगर आपके पास 100 एम्पियर की MCCB है, अगर 120 वोल्ट का करंट आ रहा है तो वो आपका 12,000 वॉट किलोवाट बना करके देगा। और अगर आपके पावर सप्लाई जो आ रहा है वो अगर आ रहा है 230 वोल्ट के हिसाब से, तो 230 इंटू 100 एम्पियर इज इक्वल टू आपका 23,000 किलोवाट ये बना के देगा। अगर आपकी MCCB 3 फेस की है, इसका मतलब और 230 वोल्ट का आपका सप्लाई आ रहा है, मतलब आपका ये रहेगा कि पर फेस, मतलब 3 फेस का अगर है तो पर फेस आपको 23,000 किलोवाट का सप्लाई मिल रहा है। तो दोस्तों, दो टाइप की MCBs आती है, एक होती है C कर्व और एक होता है D कर्व। C कर्व जो MCB होती है वो 500 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर के बीच शॉर्ट सर्किट में ट्रिप हो जाती है। बट जो D कर्व रहता है वो 1000 एम्पियर से लेकर के 2000 एम्पियर के बीच में ट्रिप होता है, शॉर्ट सर्किट में ट्रिप होता है। बट हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? C कर्व। तो दोस्तों, सबका डाउट ये रहेगा कि भाई अगर दोनों ही सर्किट को ब्रेक करती है तो मैं लगाऊं क्या? मुझे पता है, और यही डाउट मेरा भी था स्टार्टिंग में। तो चलो मैं दोनों का ही मैं बताता हूँ कि MCCB और MCB दोनों के एम्पियर में डिफरेंस होता है, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइलेंट जनरेटर के बारे में, जो कि अपन बात करेंगे 82.5 kVA का, और दूसरा बात करेंगे अपन 125 kVA का। जो 82.5 kVA का DG होता है वो हमें अप्रॉक्स 66 किलोवाट पूरे फेस, मतलब तीनों फेस का मिला करके बना करके देता है। और जो 125 kVA का DG होता है वो तीनों फेस मिला करके 100 किलोवाट बना करके देता है। हर चैनल में, हर फेस में अगर हम उसे बांटे, पर फेस 3 फेस रहता है। पर फेस में मोस्टली 82.5 kVA का जो DG होता है वो 22 किलोवाट बना करके दे रहा है, और जो 125 kVA का जो DG है वो हमें पर फेस 33 किलोवाट बना करके दे रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और ये वीडियो बहुत 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 लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे DG, MCCB और MCB की पावर सप्लाई को मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो थैंक यू सो मच and love you all. Please like, subscribe and share my video. Thank you so much.